नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोहारिया के संजय को बनाया वल्लभनगर विधानसभा का प्रभारी। पंचायत राज चुनाव को लेकर उदयपुर ग्रामीण ने दिया प्रभार। नरवाली रोड पर पलटा टेम्पो, आधा दर्जन लोग घायल। 4 महिलाएं व 2 बच्चे शामिल, अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक की मौत। बांसवाड़ा में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, कुशलगढ़ क्षेत्र के बोहरावाड़ी में 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। बांसवाड़ा में पुलिस ने दिया शांति का संदेश, एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। भीड़ भाड़ में लूट करने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। घाटोल के धार्मिक कार्यक्रम में पुलिस ने पकड़ा दी। कलेक्टर ने विभिन्न पंचायत समितियों का निरीक्षण किया। नरेगा मटेरियल पेमेंट की समस्याओं की समीक्षा की। कुशलगढ़ में नए मतदाताओं का स्वागत व जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एमबीडी कॉलेज में चुनाव साक्षरता क्लब ने किया आयोजन। राशन की दुकान पर उमड़ा जनसैलाब, भीड़ बेकाबू। आंबापुरा का मामला, कई महीनों बाद खुली दुकान। खेत में पानी पिलाते समय करंट से झुलसे पिता पुत्र, गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया। योग प्रशिक्षक महासंघ ने दिया ज्ञापन, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बताई समस्याएं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य स्तरीय किसान सेमिनार। बांसवाड़ा में किसानों को आधुनिक खेती के दी गुर। माही डैम रोड पर खड़ी कार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। लोगों की भीड़ हुई जमा, दमकल कर्मियों ने काबू पाया। 2 दिवसीय फाग महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। प्रतापगढ़ में खाटू श्याम बाबा की भक्ति में होगा कार्यक्रम। 1 दिवसीय भी दिव्यांग गतिविधि महोत्सव हुआ। प्रतापगढ़ में विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजन। डूंगरपुर में अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले का खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कार भी हुई जब्त। कुशलगढ़ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति की अपील की। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के संजय टेलर को उदयपुर ग्रामीण के वल्लभनगर विधानसभा का प्रवासी प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भाजपा राजस्थान प्रदेश नेतृत्व द्वारा की गई है, जो पंचायत राज चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। संजय टेलर लोहारिया को यह महत्वपूर्ण दायित्व मिलने से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों ने भी इस निर्णय में खुशी जताते हुए संजय टेलर लोहारिया के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की है। पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है कि संजय टेलर लोहारिया अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, सक्रियता एवं समर्पण के साथ करेंगे। इससे पूर्व टेलर उदयपुर लोकसभा, आसपुर विधानसभा एवं सलूमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के समर्थन में काम किया है। संजय टेलर लोहारिया की नियुक्ति को भाजपा की संगठनात्मक क्षमता और युवाओं को आगे बढ़ाने की नीति के रूप में देखा जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में नरवाली रोड पर एक टेम्पो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार टेम्पो में सवार 4 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायल खमेरा के पास शिव मंदिर में लगे भाटिया मेले से लौट रहे थे, तभी अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद परिजन घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए घाटोल ले गए। हालत को देखते हुए बाद में 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में मकनपुरा गांव निवासी हुकली पत्नी देवीलाल, अलकू पत्नी अर्जुन और तुलसी पत्नी काजी सहित अन्य शामिल है। पुलिस मामले की जानकारी लेकर जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के भूगड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक चोखला पिता धनजी निवासी गोरछावाला बांसवाड़ा से बाड़गुन की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही भूगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। परिजन घायल युवक को निजी वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। ये भुगड़ा से जा रहा था कामलिया में, इसके जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, कोई पता नहीं चला। और हम मौके पर गए तो वहाँ जहाँ
डेड बॉडी और गाड़ी पड़ी थी, हम वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए। इसके बाद में डॉक्टर साहब ने मदद की। ये कौन से गांव का रहने वाला था? ये गोरछा का रहने वाला था। और क्या नाम है मृतक का? चौकला दंजी। पुलिस आई है मौके पे? आई पुलिस। और वो जो जिस वाहन ने टक्कर मारी उसको पता चला है क्या? वो पता नहीं चला, लापता है। पुलिस को रिपोर्ट दी? दी रिपोर्ट दी। राज्य सरकार के निर्देश पर बांसवाड़ा में चलाए जा रहे अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण विरोधी अभियान के तहत रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुशलगढ़ क्षेत्र के बोहराबाड़ी इलाके में रसद अधिकारी ओम प्रकाश के निर्देशन में एक निजी आवास सहित 4 होटलों पर अलग अलग छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 30 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें आधे से अधिक भरे हुए पाए गए, जबकि कुछ सिलेंडर खाली थे। प्राथमिक जांच में सामने आया कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने जब्त सिलेंडरों को कब्जों में लेकर संबंधित संचालकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गैस की अवैध रिफिलिंग, घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए अभी कार्रवाई चल रही है। आज कुशलगढ़ में 4 प्रतिष्ठान, जिसमें होटल नीलकंठ, गोल रेस्टोरेंट, त्रिमूर्ति रेस्टोरेंट और दाऊदी बोहरा समाज का जमात है, वहाँ खाना बन रहा था, वहाँ कार्रवाई की है। उसके बाद एक खोजे में भाई के मकान पर अवैध भंडारण कर रखा था, जहाँ पर 24 सिलेंडर पाए गए हैं, जिनको जब्त कर कार्रवाई की गई है और आगे श्रीमान कलेक्टर साहब के वहाँ 6 ML प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। यह अभियान दिनांक 27/2/2026 तक अनवरत चलेगा। तो अवैध भंडारण स्थल से प्राप्त हुए हैं और बाकी नीलकंठ से 2, गोल रेस्टोरेंट से 3 और 2 जगह से 1-2 सिलेंडर प्राप्त किए। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में निकले इस फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी सहित कोतवाली और राजतालाब थाना क्षेत्र के सीआई भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च शहर के संवेदनशील इलाकों से होते हुए निकाला गया, जिसमें पुलिस की कई बटालियन शामिल रही। मार्च के दौरान आमजन को भय मुक्त वातावरण में त्योहार मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया गया। एसपी जोशी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सक्रियता से शहर वासियों में सुरक्षा का विश्वास मजबूत हुआ है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में धार्मिक कार्यक्रम की भीड़ का फायदा उठाकर लूट करने वाली इंदौर की अंतरराज्यीय गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई राशि और पर्स बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार मेवाराम नामक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गया था। भीड़ का फायदा उठाकर 3 आरोपियों ने उसके पर्स से 22,000 रुपए नगद और अन्य सामान चोरी कर लिया। मेवाराम ने शोर मचाया, लेकिन भीड़ के कारण किसी ने नहीं सुना। आरोपियों को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद फारूक, लतीफ खान और जगदीश मेहरा के रूप में हुई है। वे इंदौर के रहने वाले हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ का फायदा उठाकर लूटपाट करते हैं। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई राशि और पर्स बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पंचायत समिति गड़ी अर्थुना, आनंदपुरी एवं गांगड़ तलाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नरेगा योजना में मटेरियल पेमेंट को लेकर आ रही समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति गांगड़तलाई में पैसा एक्ट को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कानून की विस्तृत जानकारी दी और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत स्तर पर वित्तीय लेन देन पूरी पारदर्शिता एवं नियमों के अनुरूप किया जाए। जिला कलेक्टर ने विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की तथा लंबित मामलों में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में चुनावी साक्षरता क्लब ELC के तत्वाधान में नए मतदाताओं के स्वागत एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष को आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण हेतु प्रेरित किया गया और उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प दिलाया।
प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक नागरिक के जागरूक एवं जिम्मेदार मतदान पर निर्भर करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। नए मतदाताओं का पारंपरिक देशी वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया गया, जिससे पूरे महाविद्यालय परिसर में उत्साह एवं जागरूकता का वातावरण बना रहा। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र से एक राशन डीलर की दुकान पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई माह बाद राशन वितरण शुरू होने की सूचना मिलते ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच गए। सुबह से ही लंबी कतारें लग गई और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि राशन डीलर खुद हैरान नजर आया कि किसे पहले और किसे बाद में राशन दिया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से नियमित रूप से राशन नहीं मिल पा रहा था, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से अव्यवस्था का माहौल बन गया। डीलर कल्पेश ने लोगों से शांति बनाए रखने और धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करने की अपील की। प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग भी उठने लगी। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले के किसानों ने भाग लिया। सेमिनार में किसानों को आधुनिक एवं तकनीकी खेती की बारीकियों की जानकारी दी गई। उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर दल सिंह गरासिया के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण में उन्नत बीज चयन, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग तकनीक, फसल प्रबंधन और कीट नियंत्रण के बारे में विस्तार से समझाया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को खेती में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक उपाय भी बताए। कार्यक्रम में एडी बदामी लानीनामा, जितेंद्र बहरोड, हरीश सोलंकी, दिनेश पाटीदार और धनेश्वर पाटीदार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सेमिनार से कई किसानों में नई तकनीक अपनाने के प्रति उत्साह देखा गया। यहाँ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें उद्यान विभाग द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें संभाग के 5 जिलों के 100 किसानों ने भाग लिया। इसमें उद्यानिकी के क्षेत्र में संभावनाएं और चुनौतियां विषय पे ये कार्यक्रम था। इसमें उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की सभी किसानों को जानकारी दी गई। इसमें अलग अलग क्षेत्र से व्याख्याता आए थे, जिसमें महाराणा प्रताप कृषि महाविद्यालय उदयपुर से भी थे। कुछ मधुमक्खी पालन के ऊपर जो व्याख्यान था वो हमारा एक मधुमक्खी पालन किसान थे बदेसर चित्तौड़ से, वहाँ से आए थे। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में जो उद्यान विभाग की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पे अभी उद्यानिकी क्षेत्र में सुरक्षित खेती के रूप में जो उद्यानिकी का बहुत अच्छा स्कोप है और अभी उन्नत खेती जो हाई वैल्यू जो पैदा, उसके हिसाब से सुरक्षित खेती के बारे में जानकारी दी गई है। मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी गई है। मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई है। और हमारे ज़िले में नया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई है मखाने की खेती, तो जो बिहार में होती है उसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है। बांसवाड़ा शहर के माही डैम रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी और आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। आग लगते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना हुई। इधर कोतवाली थाना पुलिस का जाप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गया और स्थिति को संभाला। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस वाहन मालिक और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर आगजनी के कारणों की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में श्री खाटू श्याम के 2 दिवसीय फाग महोत्सव की तैयारियों को लेकर श्री श्याम दरबार गोपालगंज में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी निशान यात्रा एवं भजन संध्या के संबंध में चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि श्री श्याम दरबार गोपालगंज एवं श्री कपूर जी छतरी हनुमान मंदिर में विराजित दोनों श्याम बाबा की निशान यात्रा एक साथ निकाली जाएगी। निशान यात्रा 24 फरवरी को दोपहर 3 बजे से श्री गणेश मंदिर गोपालगंज से प्रारंभ होगी, जो गांधी चौराहे सदर बाजार से होते हुए श्री कपूर जी छतरी भारतपति हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी। 25 फरवरी को श्री भारतपति हनुमान मंदिर परिसर में श्याम बाबा की प्रसादी सायं 5 बजे से एवं रात्रि 8 बजे से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा।
भजन संध्या में मंदसौर से अजय पाटीदार एवं झाबुआ से सोनल शर्मा अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। यह आयोजन 2 दिवसीय फाग महोत्सव श्याम मित्र मंडल एवं श्री श्याम महिला मंडल प्रतापगढ़ एवं श्री कपूर जी छतरी हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आयोजकों द्वारा सभी नगरवासियों से उक्त फाग महोत्सव में आने का आग्रह किया गया है। प्रतापगढ़ में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय दिव्यांग गतिविधि महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र और सामाजिक न्याय अधिकार के विभाग के आपसी तालमेल और समन्वय के साथ मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह और तपस विशेष विद्यालय में करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी डॉक्टर हिमांशु राजौरा ने की, जबकि मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर टी.आर. आमेटा और विशिष्ट अतिथि महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर थी। खेल विभाग के प्रशिक्षक और कार्मिकों ने विभिन्न खेलों का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजौरा ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। डॉक्टर आमेटा ने कहा कि दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नेहा माथुर ने कहा कि महिला अधिकारिता विभाग दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। कार्यक्रम में तपस विशेष विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई। दोवड़ा थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को एक महिला की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया कि उनका पुत्र 23 अक्टूबर की शाम पाटीदार समाज की कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने कोलखंडा गया था। मैच खत्म होने के बाद सफेद कार में आए कुछ युवकों ने जबरन उसे अगवा कर लिया। आरोप है कि उसे अलग अलग स्थान पर ले जाकर मारपीट की गई और फोन पर परिजनों से 1,20,000 रुपए की फिरौती भी मांगी गई। डरे परिजनों ने आरोपियों की ओर से भेजे गए स्कैनर पर 70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में आरोपी युवक को रायना गांव के पास घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में आगामी त्योहार और पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में थानाधिकारी कुशलगढ़ प्रवीण सिंह, रेंज उदयपुर आईजीपी, रिजर्व पुलिस बल और थाने के जाब्ते शामिल थे। फ्लैग मार्च कस्बा कुशलगढ़ में किया गया, जिसका उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह ने कहा कि आगामी त्योहार और चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। थानाधिकारी प्रवीण सिंह ने कहा कि पुलिस की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर लोग पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पुलिस की ओर से लोगों को बताया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। बांसवाड़ा जिले के खमेर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। कमजी का खेड़ा गाँव में देर रात गेहूं की फसल को पानी पिलाने के दौरान झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से पिता पुत्र करंट लगने से झुलस गए। बताया जा रहा है कि गौतम पुत्र नानू और नानू पुत्र पूजिया खेत में सिंचाई कर रहे थे। तभी अचानक ढीले तार से करंट प्रवाहित हो गया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन तत्काल दोनों को इलाज के लिए घाटोल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से झूलते तारों को तुरंत ठीक कराने की मांग की है। गए थे और करंट लगे वहाँ पे, दोनों बाप बेटे को करंट लगे थे। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम गौतम, एक नानू। नानू गाँव का मामला है, कमजी का खेड़ा। तो गेहूं को पिला रहे थे और करंट पानी पिलाने गए थे। पानी पिलाने के दौरान लगाई। क्या नाम है आपका? हरीश नाम। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की
हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।